पापा आपके मंत्री हैं तो आपने फ़ोन करवा दिया जी हमारे को डिग्री दिलवा दो। ऐसा नहीं है कि यार डिप्लोमा में पढ़ना नहीं पड़ता, ये किसी गलत फहमी में मत रहना। अगर दो बंदे जॉब लेने गए हैं, एक के पास डिग्री एक के पास डिप्लोमा। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, होप यू गाइस आर डूइंग इट। सो मैंने ना एक वीडियो बनाई थी कनाडा आफ्टर 12th क्लास, तो उसमें बहुत बच्चों ने कमेंट किया नीचे कि हमें कनाडा आफ्टर 12th डिप्लोमा लेना चाहिए या फिर डिग्री लेनी चाहिए। एंड मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम भेज रहे थे और मुझे समझ आ रहा था कि किस लेवल की कन्फ्यूजन भरी पड़ी है। तो मुझे भी हुई थी कन्फ्यूजन ये वाली, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए जहाँ पर मैं कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूँ जिसके बेसिस पे आप ये डिसाइड कर पाओ कि कनाडा आफ्टर 12th आपको डिग्री लेनी चाहिए या फिर डिप्लोमा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। सो पॉइंट नंबर 1 जो है वो है कॉस्ट, और ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सबसे मेन फैक्टर ये है कि जब कनाडा जा रहे होते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा जो दिक्कत क्रिएट होती है वो होती है पैसों में, एक मिडिल क्लास फैमिली के बंदे को, बच्चे को, ठीक है। सो अब जो डिग्री होती है वो थोड़ी सी महंगी होती है और जो डिप्लोमा होता है वो थोड़ा सा सस्ता होता है। अब इसमें ना फ़ीस स्ट्रक्चर का हिसाब होता है, जैसे मतलब हर 6 महीने के बाद आपको मतलब हर सेमेस्टर आपको पैसे देने होते हैं। तो जहाँ पर डिप्लोमा की कॉस्टिंग आपको पड़ती है 8 से 10,000 या 11,000 के आसपास पर सेमेस्टर, वहीं आपको जो डिग्री है उसकी कॉस्टिंग पड़ जाएगी अप्रॉक्सीमेटली 11-12,000 पर सेमेस्टर टू 20,000 पर सेमेस्टर। टॉप यूनिवर्सिटीज़ में $20,000 भी जाता है। अब हो सकता है कि डिग्री और डिप्लोमा की कॉस्टिंग सेम हो, बट यार डिप्लोमा की जो कॉस्टिंग होती है वो 2 साल के लिए होती है, मतलब ये 1 साल का डिप्लोमा होगा या फिर 2 साल का डिप्लोमा होगा। बट डिग्री जो होती है वो 3 साल या फिर 4 साल की होती है अगर हम आफ्टर 12th आ रहे हैं। सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग, है ना, कि कॉस्टिंग कितनी ज़्यादा हो जाती है डिग्री की। तो मैं यहाँ पे अब डिग्री और डिप्लोमा को कुछ भी आपको यहाँ पे किसी को प्रेफरेंस नहीं देने वाला हूँ कि भाई आपको डिग्री लेनी चाहिए डिप्लोमा। मैं बस आपके सामने पॉइंट रख रहा हूँ सो दैट यू कैन डिसाइड कि आपको डिग्री लेनी चाहिए या फिर डिप्लोमा लेना चाहिए। मूविंग टूवर्ड्स द पॉइंट नंबर 2 विच इज़ एलिजिबिलिटी। अब ऐसा नहीं होता कनाडा में कि ना आप मतलब आपके चाचा पापा आपके मंत्री हैं तो आपने फ़ोन करवा दिया जी हमारे को डिग्री दिलवा दो, तो वहाँ पे आप कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगी, सीट मिल जाएगी। अब कनाडा में क्या होता है कि आपको ना एलिजिबल होना पड़ता है डिग्री करने के लिए। सो अगर आप एलिजिबल हो तभी आप डिग्री कर पाओगे, वरना आपको डिप्लोमा लेना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए आपने जोन सा भी कॉलेज, जोन सी भी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की हुई है, आप वहाँ पे जा सकते हो, मतलब उसकी साइट पे जा सकते हो, वहाँ पे चेक कर सकते हो। नीचे उन्होंने अपनी डिस्क्रिप्शन में जो कोर्स की डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे सब लिखा होगा, उन्होंने सब कुछ मेंशन किया होगा कि क्या क्या एलिजिबल होना चाहिए आपके प्रोफाइल में, सो दैट कि आप वो डिग्री कर पाओ। सो आप वहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है। वेयरएज़ डिप्लोमा में एलिजिबल होना आसान होता है। तो थर्ड पॉइंट जो आता है वो आता है टाइम। अब होता क्या है कि यार आफ्टर 12th ना जो बच्चे कनाडा जा रहे होते हैं उनके दिमाग में एक ही चीज़ होती है कि यार हम वहाँ पे जाके सेटल हो जाएं, पैसे कमाएं अच्छे से और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाएँ। एक मिडिल क्लास बंदा तो यार यही सोचता है ना। सो बच्चे प्रेफर करते हैं कि उनको ना पढ़ाई में कम टाइम देना पड़े एंड वो प्रॉपरली काम कर पाएँ और पैसे कमा पाएँ, ठीक है। सो अब जो डिग्री होती है ना वो बेसिकली ये तो 3 साल के लिए होगी आफ्टर 12th या फिर 4 साल के लिए होगी अगर आप बीटेक कर रहे हो या फिर बीसीए कर रहे हो, व्हाटएवर जो भी आप कोर्सेज कर रहे हो, जो भी डिग्री कर रहे हो, ठीक है। वहीं जो डिप्लोमा होगा वो होगा 2 साल के लिए। सो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जहाँ पे आपको 3 साल के बाद या फिर 4 साल के बाद प्रॉपरली काम करने का मौका मिलेगा, वहाँ पे आपको डिप्लोमा के बाद 2 साल के बाद वर्क परमिट मिल जाएगा। सो आप अच्छे से काम कर पाओगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर आप डिग्री कर रहे हो तो वहाँ पे पढ़ना ज़्यादा पड़ेगा, डिप्लोमा है तो कम पढ़ना पड़ेगा। भाई पढ़ना डिप्लोमा में भी पड़ेगा, बिकॉज आप यार 18-20 लाख रुपये खर्च करके जा रहे हो, तो आई बिलीव कि आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए सो दैट आपको जॉब अच्छे से मिल पाए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यार डिप्लोमा में पढ़ना नहीं पड़ता, ये किसी गलत फहमी में मत रहना, डिप्लोमा में भी पढ़ना पड़ता है। हाँ, थोड़ा सा प्रेशर कम होता है, थोड़ा सी सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो कम होते हैं एज अकॉर्डिंग टू डिग्री, बट पढ़ना पड़ता है और तभी जॉब मिलेगी, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर थर्ड पॉइंट। बात करते हैं स्कॉलरशिप की। अब होता क्या है, जो डिग्री होती है वो होती है यूनिवर्सिटी में, वहीं जो डिप्लोमा होता है वो होता है कॉलेजेस में। अब कनाडा में ना यूनिवर्सिटीज़ के पास ना पूरा फंड रहता है, लाइक $1,00,000 जो उन्होंने बच्चों को देनी है एज ए स्कॉलरशिप, या $80,000 रहते हैं, ठीक है। बट कॉलेजेस में ये फंड बड़ा कम होता है, कम भी नहीं, नेग्लिजिबल होता है, मतलब होता ही नहीं है। टू बी ऑनेस्ट आपसे बोलूँ, बहुत रेयर चांस होता है कॉलेजेस में आपको थोड़ी सी स्कॉलरशिप मिल जाए। बट जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब जो स्कॉलरशिप मिल जाती हैं, जैसे $10,000 की आपको स्कॉलरशिप मिल गई पूरे साल की, तो मतलब यार वो ठीक रहता है, ठीक है। बट बात वही आ जाती है कि यार यहाँ पे $10,000 भी जो है वो क्या ही हेल्प करेंगे जब आपकी 3 या 4 साल का आपका हिसाब किताब है पढ़ाई वाला, ठीक है। और फीस भी ऑब्वियसली ज़्यादा होती है डिग्री में। सो यार आप कंसीडर कर लो अपने एंड से, मैं आपको किसी भी चीज़ को ना अनबैलेंस नहीं करना चाहता हूँ कि मतलब आप डिग्री लो या फिर डिप्लोमा लो। मैं बस बता रहा हूँ कि आपको डिग्री में स्कॉलरशिप मिल जाती है एंड डिप्लोमा में स्कॉलरशिप नहीं मिलती। नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है एक्सपोजर। अब देखो होता क्या है, जो डिग्रीज़ होती हैं वो होती हैं यूनिवर्सिटीज़ में एंड जो डिप्लोमा होते हैं वो होते हैं कॉलेजेस में।
तो यूनिवर्सिटीज़ का कैंपस बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू कॉलेजेस, एंड यूनिवर्सिटीज़ में डिपार्टमेंट बड़े ज़्यादा होते हैं, एंड ऑब्वियसली पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़ वहाँ पे आए होते हैं, एंड यू विल गेट टू नो डिफरेंट कल्चर्स, उनका बिहेवियर। तो यूनिवर्सिटीज़ में ना आपको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है एज़ कम्पेयर टू कॉलेजेस, बिकॉज कॉलेजेस में जो डिपार्टमेंट होते हैं वो ना बड़े लिमिटेड होते हैं। अब क्योंकि डिप्लोमा जो होते हैं वो होते ही लिमिटेड सब्जेक्ट्स के हैं, लाइक अगर मैं इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट की बात करूँ तो वहाँ पे सिर्फ उन्हीं के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। अब डिग्री में ना जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आपको डिग्री के ही वाले सब्जेक्ट्स होंगे, आपको ओवरऑल एक्सपोजर मिलता है, बट डिप्लोमा में आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पे फोकस किया जाता है, ठीक है। तो एक्सपोजर थोड़ा सा कम मिलता है कॉलेजेस में, एंड यूनिवर्सिटीज़ में मतलब डिग्री में आपको एक्सपोजर ज़्यादा मिलता है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, विच इज़ प्रेफरेंस। प्रेफरेंस किसको दी जाएगी, डिग्री वाले को या डिप्लोमा वाले को? टू बी ऑनेस्ट विद यू, डिग्री वालों को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर दो बंदे जॉब लेने गए हैं, एक के पास डिग्री एक के पास डिप्लोमा है, तो ऑब्वियसली वो जॉब वाले को सिलेक्ट करेंगे, बिकॉज वाले के पास एक्सपोजर ज़्यादा है एंड उसके सब्जेक्ट्स का जो फील्ड था वो बहुत बड़ा था, ठीक है। वेयर एज डिप्लोमा में लिमिटेड सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, बट ऐसा नहीं है कि डिप्लोमा करोगे तो आपको जॉब नहीं मिलेगी या फिर आपको दिक्कत आएगी। यार मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं कनाडा में जो डिप्लोमा करने के बाद भी उन बच्चों से ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं जिनके पास डिग्री थी, ठीक है। सो इट विल ऑल डिपेंड ऑन योर स्किल सेट, आपके स्किल्स कैसे डेवलप हो रहे हैं कनाडा में। अपने स्किल्स पे काम करो अच्छे से, ठीक है। पढ़ाई तो करनी है, अपने स्किल्स पे काम करो, सो दैट आपके डिफरेंट जॉब में आप एलिजिबल हो पाओ काम करने के लिए। आपके पास जितने ज़्यादा स्किल्स होंगे उतना ज़्यादा आसान रहेगा जॉब ढूंढना कनाडा में, ठीक है। सो आप इस चीज़ को इस तरीके से लेके चलो। हम कर लेते हैं ये 6 पॉइंट्स को। पॉइंट नंबर 1 था हमारा कॉस्ट, जो डिग्री की कॉस्ट होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू डिप्लोमा, ठीक है। दूसरा पॉइंट था एलिजिबिलिटी। अब डिग्री के लिए एलिजिबल होना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, बट यू कैन चेक योर एलिजिबिलिटी ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। आप जोन से भी आपने कॉलेज सेलेक्ट किया, यूनिवर्सिटी सेलेक्ट किया, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो। उस कोर्स के नीचे सारा मेंशन होगा कि आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका पूरा होना चाहिए, सो दैट कि आप वो डिग्री कर पाओ। वेयर एज डिप्लोमा में एलिजिबल होना आसान होता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 था हमारा टाइम। अब डिप्लोमा होता है वो तो या तो 1 साल का होगा या फिर 2 साल का होगा, वेयर एज डिग्री जो होती है वो 3 से 4 सालों की होती है, सो यू कैन कंसीडर दिस थिंग ऑल्सो, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 था हमारा स्कॉलरशिप जो होती हैं वो डिग्री में मिलती हैं बिकॉज वो यूनिवर्सिटीज़ में होती हैं, यूनिवर्सिटीज़ के पास अप्रोप्रिएट फंड्स रहते हैं प्रोवाइड करने के लिए स्टूडेंट्स को एज स्कॉलरशिप। वेयर एज जो डिप्लोमा होते हैं वो कॉलेजेस में होते हैं, कॉलेजेस प्रोवाइड नहीं करते बिकॉज उनके पास फंड्स प्रॉपर नहीं होते हैं, होते भी हैं तो बड़े नेग्लिजिबल होते हैं, जो कुछ कंसिडरेबल मतलब आप कंसिडर नहीं कर सकते, ठीक है। सो यू कैन कीप दिस थिंग इन माइंड ऑल्सो। इसके बाद था हमारा एक्सपोजर। ऑब्वियसली आपको एक्सपोजर जो है वो डिग्री में मिलेगा बिकॉज वो यूनिवर्सिटीज़ में होंगी, एंड यूनिवर्सिटीज़ में डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं, और वहाँ पर डिपार्टमेंट में डिफरेंट कल्चर के बच्चे होते हैं जो डिफरेंट कंट्री से आए होते हैं। यू विल गेट टू नो डिफरेंट थिंग्स अबाउट डिफरेंट कल्चर, सो आपको एक्सपोजर मिल जाएगा। अब डिप्लोमा जो होते हैं वो कॉलेजेस में होते हैं, कॉलेजेस में ना लिमिटेड डिपार्टमेंट होते हैं बिकॉज हमारे सब्जेक्ट्स भी लिमिटेड होते हैं, ठीक है। सो आपको वहाँ पे एक्सपोजर थोड़ा सा कम मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा बट कम मिलेगा यूनिवर्सिटीज़ से, ठीक है। इसके बाद बात है कि प्रेफरेंस, कि भाई डिग्री वाले को प्रेफरेंस मिलेगी जॉब में या फिर डिप्लोमा वाले को। टू बी ऑनेस्ट विद यू, डिग्री वालों को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है बिकॉज उनके पास एक्सपोजर और एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू डिप्लोमा वाले पर्सन। बट ऐसा नहीं है कि डिप्लोमा करने के बाद आपको जॉब नहीं मिलेगी या फिर आप कम कमाओगे। हाँ, अगर आपके पास स्किल्स हैं तो आप अच्छा पैसा कमा लोगे डिप्लोमा करने के बाद। ये वीडियो बनाने का मोटो ये था कि आप डिसाइड कर पाओ कि आपको डिग्री करनी है या डिप्लोमा करना है। मैंने साइड बाय साइड आपके सामने पॉइंट्स रख दिए हैं सो दैट कि आप आसानी से कंसीडर कर पाओ अपनी ऑप्शन को। सो आई बिलीव यार आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, आपको वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है, मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली, विद योर फ्रेंड्स, सबके साथ कर दो जो भी प्लान कर रहे हैं बाहर जाने का, जो भी कंफ्यूज हैं कि इनको डिग्री करनी चाहिए या डिप्लोमा करना चाहिए कनाडा में। सब्सक्राइब कर देना, आपके सब्सक्राइब करने से ना मेरे को मोटिवेशन मिलती रहेगी, एंड आई विल कीप ऑन प्रोवाइडिंग यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ एंड व्लॉग्स ऑब्वियसली बड़ी जल्दी आएंगे इस चैनल पे। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट है किसी भी चीज़ को लेके आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। आई विल डेफिनेटली गोइंग टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड ऑल द बेस्ट।